नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत स्वभाववाद अर्थात नेचर ऑफ बॉडी, नेचर थ्योरी अर्थात थ्योरी ऑफ नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वभाववाद किसकी देन है, किस आचार्य की देन है। तो स्वभाववाद का सिद्धांत चार्वाक दर्शन की देन है। वही चार्वाक जो कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, जरूरत पड़ने पर अगर कर्ज भी लेना हो तो कर्ज लेकर घी खाकर ही जियो, है ना। तो ये चार्वाक की देन है, चार्वाक का कथन है। अब देखते हैं स्वभाववाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे पहला पॉइंट, यदृच्छावाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है। संसार क्या है? मात्र एक संयोग है। इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता है। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है, परंतु उसे केवल संयोगवश मानता है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता है, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तुओं के ही स्वभावाधीन मानता है। उदाहरण कि अग्नि में स्वभावतः उष्णता होती है, जल में स्वभावतः शीतलता होती है। तो कहने का मतलब कि जो वस्तु में है वो कोई कारण नहीं है, वो मात्र स्वभाव मात्र से उसमें जो भी पाई जाती है वो है। उसके बाद देखेंगे कि यह पूर्व जन्म को नहीं मानता है। का जो स्वभाववाद है पूर्व जन्म को नहीं मानता है, परंतु जीवन काल में यह आत्मा का अस्तित्व मान सकता है। यह अच्छे बुरे कर्म के नियम को नहीं मानता है। तो ऐसा ये नहीं मानता है कि आप गलत काम करेंगे तो गलत अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। ये कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, अर्थात किसने कल को देखा है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, जो होगा देखा जाएगा। ये सोच थी चार्वाक की, स्वभाववाद की। अब इसको देखेंगे आयुर्वेद में स्वभाववाद। तो सुश्रुत संहिता ने जगत की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से माने हैं? स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम माने हैं। तो उसमें देखेंगे जगत उत्पत्ति में कारण स्वभाव को भी माना है। उसके बाद देखेंगे आहार विधि विशेषायतन का वर्णन करते हुए चरक संहिता में प्रकृति आदि का वर्णन आता है ना। प्रकृतिकरण संयोग इस तरह से आता है। यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। आहार द्रव्य और औसत द्रव्यों में जो गुरु लघु आदि गुण स्वभाव से रहते हैं उन्हें प्रकृति कहते हैं। जैसे मांस अर्थात मूंग की दाल, मांस मीन्स उड़द की दाल, और सूकर मीन्स सुअर का मांस स्वभाव से ही गुरु होते हैं। और मूंग, जैसे मूंग की खिचड़ी खाते हैं, दाल खाते हैं, तथा हरिड़ का मांस स्वभाव से लघु होते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्वभाववाद की बात की गई है। धन्यवाद।